स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। आज ही आईटीसी के शेयर के रिलेटेड एक खबर आ रही है कि आईटीसी डीमर्ज होने वाला है। आईटीसी डीमर्ज होने वाला है, इसका मतलब क्या है? आईटीसी अपने बिजनेस को तीन एंटिटीज में डिवाइड करने वाला है। तो आईटीसी का बिजनेस क्या है, आईटीसी डीमर्ज क्यों करने वाली है, इसके आईटीसी के शेयर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये आज हम पूरा अपने वीडियो में कवर करेंगे। और आईटीसी का आगे 1 या 2 साल में टारगेट क्या होगा, ये भी हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मेरा नाम है अरविंद। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आईटीसी मेनली 5 बिजनेस में डिवाइड है: एफएमसीजी, होटल, सिगरेट, एग्री एंड पेपर पैकेजिंग। तो आईटीसी अब क्या करने वाली है, वो सेपरेट करने चाहती है अपने अपने बिजनेस तीन एंटिटीज में। कौन कौन से? एफएमसीजी, होटल और इंफोटेक। हालांकि होटल सेक्टर में पिछले साल कोविड के कारण काफी नुकसान हुआ है, और एफएमसीजी सेक्टर इनका उभर के आया है। इनके वर्ल्ड क्लास ब्रांड है एफएमसीजी में। और इन्फोटेक सेक्टर तो बहुत छोटा है इनके लिए, लेकिन उसमें भी ये अब पैर जमा रहे। क्या पता अगली विप्रो बन जाएगी। तो देखेंगे आगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आईटीसी डीमर्ज क्यों करने वाली? सबसे पहला डीमर्जर का कारण यह है कि मार्केट इज नॉट गिविंग प्रॉपर वैल्यूएशन टू आईटीसी स्टॉक। आईटीसी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर आप देखेंगे आईटीसी का पी क्या है, तो आईटीसी का पी 16 और 15 से 16 के बीच में ट्रेड हो रहा है। और वही आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे एफएमसीजी कंपनियों का देखेंगे तो वो पी 60 से 70 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसका कारण क्या है कि आईटीसी का सिगरेट बिजनेस, और सिगरेट बिजनेस के कारण ही ये मतलब पी मार खा रहा है। तो क्या भविष्य में हमें ये पी देखने को मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आज हम एक एक करके इनके बिजनेस को समझते हैं। तो सबसे पहला इनका बिजनेस है एफएमसीजी बिजनेस। तो ये एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें आईटीसी के 25 मदर ब्रांड है। इसमें मंगलदीप, अगरबत्ती एंड धूप, क्लासमेट, ईपी नूडल्स, सनफीस्ट, बिंगो और कैंडीमैन चॉकलेट, ये सब इसमें आते हैं। आईटीसी थर्ड लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर है इंडिया का। आप सोच सकते हैं कि आईटीसी ने 2020 में आईटीसी इंडिया के हर घर में गया है। और आईटीसी एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड है इंडिया का। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि हमें मेड इन इंडिया बनाना है, तो वो उसका प्रॉपर ये कंपनी उसका फायदा उठा रही है और इंडिया के हर घर में इंडिया का प्रोडक्ट दे रही है। तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। आगे हम इसका रेवेन्यू देखेंगे, ये कंपनी एफएमसीजी से कितना कमाती है। फिलहाल एफएमसीजी और सिगरेट को ये एक ही कंसिडर करते हैं, तो हम इसमें दोनों का देखेंगे। एफएमसीजी सेक्टर से इनका रेवेन्यू आता है 12,844 करोड़, और सिगरेट से इनका बिजनेस आता है 21,202 करोड़। ये रेवेन्यू है। और इसका टोटल रेवेन्यू हुआ एफएमसीजी सेक्टर का मिला के 34,046 करोड़। तो आप देख सकते हैं ये कितना, इस इतना तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ही नहीं होता है कुछ कंपनियों का। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जानते होंगे इतना तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ही नहीं होता है, उतना आईटीसी का रेवेन्यू है। तो ये प्रॉफिट कमाती है उससे, सिगरेट सेक्टर से 14,853 करोड़। आप देख सकते हैं उनका रेवेन्यू है 21,000 करोड़ लगभग, और ये प्रॉफिट कमा रही है 14,000 करोड़। इसका मतलब क्या, ये 80% से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। और दूसरा एफएमसीजी सेक्टर से ये प्रॉफिट कमा रही है 423 करोड़। तो टोटल इनका प्रॉफिट कितना हुआ? 15,276 करोड़। ये इनका एफएमसीजी का है। आगे हम होटल सेगमेंट के बारे में देखेंगे। आईटीसी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन इन इंडिया है। आप अपने आजू बाजू में देख सकते हैं कि आईटीसी के काफी अब होटल आ रहे हैं। आईटीसी हॉस्पिटैलिटी में भी अपने कदम जमा रहा है। हालांकि पिछले 1 साल में ये बिजनेस ने काफी लॉस उठाया है, फिर भी आगे चल के इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि इंडिया अब इनिशिएटिव ला रही है अलग अलग की, फॉरेनर्स इंडिया में देखने को आए। तो होटल सेगमेंट को उसका फायदा होगा ही। अब आईटीसी को क्या, आईटीसी तो लीडर है इन प्रॉफिटेबिलिटी में। करंट आईटीसी मैनेज करती है ओवर 2,90,000 रूम्स, और उसमें से 69,000 रूम्स लग्जरी है और अपर अपस्केल सेगमेंट के। इसके अलग अलग ब्रांड्स भी है आईटीसी के होटल के। उसमें से मेन 4 ब्रांड है। आईटीसी चेन के टोटल 108 प्रॉपर्टीज है ओवर इंडिया के 70 लोकेशंस में। इंडिया के नहीं, इंडिया और आउट ऑफ के भी टोटल मिला के 70 लोकेशंस में। उसमें इनके मेनली 4 ब्रांड है। सबसे पहला ब्रांड आईटीसी होटल, जो कि लग्जरी सेगमेंट में आता है। दूसरा है वेलकम होटल्स, जो कि अपर अपस्केल सेगमेंट में आता है। तीसरा है फॉर्चून, इसमें मिड मार्केट टू अपस्केल सेगमेंट। और लास्ट है वेलकम हेरिटेज, इसमें ये लेजर और हेरिटेज सेगमेंट देते हैं। ये बिजनेस आगे जाके काफी ग्रोथ दिखा सकता है। जैसे कि हम इस साल के फाइनेंशियल पे इसको देखेंगे कि इसने रेवेन्यू कितना और प्रॉफिट कितना कमाया है।
इस साल कोविड के कारण तो ये काफी कम रहा, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 में आईटीसी ने होटल ने रेवेन्यू कमाया 1,837 करोड़। इसका मतलब है 1,837 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और इन्होंने प्रॉफिट किया 158 करोड़, जो कि होटल इंडस्ट्री के लिए काफी कम माना जाता है, लेकिन ये आगे ग्रोथ कर सकता है। आगे हम इसका तीसरा बिजनेस एग्री सेक्टर के बारे में देखेंगे। एग्री सेक्टर के बारे में ये लीडिंग प्लेयर है इन इंडिया में। इन्होंने एक इनिशिएटिव लाया है ई चौपाल। इससे ये पायोनियर बन गए हैं रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ई चौपाल का मतलब क्या है कि आईटीसी क्या करेगा, जो मिडल मैन का कमीशन रहता है वो अब नहीं चलेगा। आईटीसी डायरेक्ट कंपनी और फार्मर के बीच कनेक्ट हो जाएगा थ्रू इंटरनेट और थ्रू ई चौपाल इनिशिएटिव। इससे मिडल मैन का कमीशन बंद हो जाएगा, और जो पैसे बीच में जाते थे मिडल मैन को, मतलब जो सब्जी या कुछ खरीद के ऊपर बेचता था, उसके पैसे अब सीधा फार्मर को मिलेंगे, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। ये ऑलरेडी आईटीसी ने 35,000 विलेजेस के अंदर वो लिंक हो चुके हैं थ्रू ई चौपाल इनिशिएटिव। उनके 6,100 ई चौपाल सर्विसिंग भी है, और अब तक उनको 4 मिलियन फार्मर्स, इसका मतलब क्या है 40 लाख फार्मर को इसका फायदा हो चुका है। ये नंबर 1 इन लीफ टोबैको है। जैसे कि आप सब जानते हैं आईटीसी सिगरेट बिजनेस में इंडिया में मोनोपोली है इन लीगल सिगरेट। 80% मतलब 80% आईटीसी सिगरेट सेल करती है। जैसे इनके ब्रांड है व्हील सिगरेट, वो सब इनके सिगरेट के ही ब्रांड है। जैसे गोल्ड फ्लेक, ये सारे काफी चर्चा में रहने वाले ब्रांड है और इंडिया में ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, ये सब आईटीसी के। तो आईटीसी को इसका फायदा क्या है एग्री बिजनेस का, अगर वो लीफ टोबैको प्रोड्यूस करेंगे तो उनको ही काम आएगा वो। इसकी वजह से इनके लिए एग्री सेगमेंट बहुत ये है। और दूसरा, अभी आईटीसी कंपनी आशीर्वाद आटा, उसके लिए गेहूं लगता है। आईटीसी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट ला रही है। आईटीसी का मास्टर शेफ भी है जो कि किचन के लिए किया जाता है, उस सब में आईटीसी के एग्री प्रोडक्ट ही लगते हैं। इसके लिए ये एग्री बिजनेस और ये ई चौपाल इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एग्री पर आईटीसी सबसे ज्यादा जोर दे रही है। तो हम आईटीसी का एग्री का रेवेन्यू देखेंगे। सबसे पहले आईटीसी ने रेवेन्यू कमाया है इस साल 10,241 करोड़ का 2020 में, और उसमें से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 789 करोड़। तो आप देख सकते हैं इस बिजनेस में अब कितना पोटेंशियल बाकी है। आगे हम देखेंगे पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग। इसमें भी आईटीसी नंबर 1 इन साइज है इंडिया में, बेस्ट इन क्लास प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इसमें आईटीसी ने रेवेन्यू कमाया है 6,107 करोड़ का। ये काफी पुराने हैं इस सेक्टर में, क्योंकि ये पहले भी पेपर एंड पैकेजिंग करते थे। और इसने प्रॉफिट कमाया है 1305 करोड़ का। इसने एग्री से ज्यादा कमाया है क्योंकि ये बिजनेस पहले से सेटल्ड है। आईटीसी एग्री में अभी अभी आई है, तो आगे आगे एग्री अब बहुत ऊपर जा सकता है। तो आगे हम देखेंगे आईटीसी का इन्फोटेक, जो कि ये स्प्लिट होने वाले होटल इन्फोटेक और एफएमसीजी में। तो ये इन्फोटेक है। आईटीसी इन्फोटेक क्या करता है, प्रोवाइड सॉल्यूशन सर्विसेज मेनली इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स एंड ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। आईटीसी इन्फोटेक ये फुल ओन सब्सिडरी है किसकी, आईटीसी लिमिटेड की, जो एक इंडिया का वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। इसके वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस है अक्रॉस इन फॉरेन कंट्रीज एंड ओवर 5 कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके इंडिया में काफी जगह ऑफिसेस भी है, जैसे कि पुणे, बेंगलोर। इसका हम रेवेन्यू देखेंगे। आईटीसी का इन्फोटेक का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पिछले साल था 2,268। इसका मतलब है 2,268 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ था लगभग 209 करोड़। तो ये अभी काफी स्मॉल स्केल पे कर रहा है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, लेकिन आगे जाके और भी जनरेट कर सकता है। क्या पता, अगर हम इसे इस बिजनेस को सेपरेट होने के बाद होल्ड करके रखे तो 10-20 साल में ये क्या अगला विप्रो बन जाए, बन सकता है, क्योंकि आईटीसी ऐसा वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। तो आएंगे हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट। एक साल में टारगेट क्या रहेगा। अगर आईटीसी का बिजनेस डीमर्ज हो गया और आईटीसी को मार्केट ने प्रॉपर वैल्यूएशन दे दिया और आईटीसी 30 या 40 के पीई भी ट्रेड किया, तो हमें 400 रुपए का टारगेट 1 साल या 1.5 साल 2 साल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यही था आज का वीडियो। आज हमने देखा आईटीसी डीमर्जर की न्यूज, आईटीसी के अलग अलग बिजनेस, उनके रेवेन्यू। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।